वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। मेन स्ट्रीम के मीडिया से लेकर तो सोशल मीडिया पर वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है उसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए वक्फ बोर्ड बिल जिस तरीके से जो बयान साझा किया गया, इसके पहले दोनों सदनों से बिल को पास करा लिया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा देखी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का अब इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर तमाम जो याचिकाएं दर्ज की गई है, जो चुनौतियां दी गई है, इन तमाम याचिकाओं को लगातार दूसरे दिन की सुनवाई में यह देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कहा है कि एसजी तुषार जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने कहा है कि अदालत आने वाले तकरीबन 7 दिनों का वक्त ये कहने की उसने मांगा है और 7 दिनों के भीतर वो तमाम दस्तावेज और वो तमाम तरीके के आंकड़े साझा करने की बात की गई है, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बिल की जो जमीन है वो कहीं न कहीं अनेकों तरीके से बेबुनियादी तौर पर कब्जा कर मुस्लिम तबके के जरिए रखी गई है। और वक्फ बोर्ड बिल के अंदर कहीं न कहीं जो समिति बनेगी उसमें तमाम उन लोगों को भी शिरकत करना पड़ेगा जो गैर मुस्लिम है, तब जाके ही इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। तो इस तरीके की चीजों को भी करने का जो मामला दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब सॉलिसिटर जनरल इन्होंने इस बात का भरोसा जताया है कि आने वाले जो सुनवाई की तारीख है उस सुनवाई की तारीख में भी इस मसले को लेकर जो सरकार का जो बयान है या फिर सरकार की जो भूमिका है वो साझा की जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर मुस्लिम तबके के साथ वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अनेक प्रकार की चीजें करने की कोशिश है। अगर वास्तविकता में आप देखेंगे तो इस देश का जो ओबीसी तबका है और मुस्लिम जो बाहुल क्षेत्र है या फिर मुस्लिम तमाम जो इस देश में रहने वाले लोग हैं, उसमें से 90% जो मुस्लिम है वो ओबीसी तबके से ही ताल्लुकात रखते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अधिकतर जो मुस्लिम रहते हैं वो शेड्यूल ट्राइब से ही ताल्लुकात रखते हैं। ओबीसी का जो कहने की रिजर्वेशन है मुस्लिम समाज को मिलता हुआ दिखाई देता है और वही चीज जम्मू और कश्मीर में भी होती हुई दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ अगर ऐसे तो तमाम जो मुस्लिम है, जो खान है, जो पठान है, जो सवर्ण मुस्लिम कहलाते हैं, उनका कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड बिल के तमाम जमीनों पर एक तौर पर उनका जो कब्जा है, ये जो बात कही जा रही है और इसके पीछे का कारण सरकार भी ये भी बता रही है कि जिसके पीछे की वजह यह है कि वक्फ बोर्ड बिल को भागीदारी के आधार पर जिस तरीके से जो बंटवारा होना चाहिए, जो जिस तरीके से सबको अपनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रही, जिसके कारण मुस्लिम तबके का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी पंचर बनाने के लिए मजबूर है। तो सवाल यह है कि इस देश के तमाम मुसलमानों को लेकर सरकार इतनी ज्यादा चिंतित अगर गंभीर है तो निश्चित ही बाकी जो अदर दूसरे जो धर्म के मंदिर है उन तमाम मंदिरों पर भी बाकी धर्मों के लोगों को भी आखिर क्यों हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही। देश के तमाम वो बड़े मंदिर जो कहने की अरबों खरबों की संपत्ति रखते हैं, उन तमाम मंदिरों में दूसरे धर्म के लोगों को कोई शिरकत करते हुए नहीं दिखाई देते। आप अगर उन तमाम मंदिरों का सर्वे करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सवर्ण ब्राह्मणों के जरिए ही उन तमाम मंदिरों, उनकी समितियों और उनके ट्रस्टों में बड़े पैमाने पर यही लोग आपको देखने को मिलेंगे। दूर दूर तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी तबके से आने वाले लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर वो राम मंदिर क्यों ना हो या फिर देश का तिरुपति बालाजी से लेकर तो अनेकों जो मंदिर जो अपने आप में एक बड़ी संपत्ति रखते हैं, जिनके पास अपार जो दान के रूप में आने वाला धन दिखाई देता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर संज्ञान लिया है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर गैर मुस्लिमों को अगर भागीदारी अगर दी जाती है तो बाकी दूसरे धर्मों के भी जो मंदिर है उन तमाम मंदिरों में, चर्चों में और उन तमाम मंदिरों में, चर्चों में भी मुसलमानों को या फिर और दूसरे धर्मों को भी उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर गैर मुस्लिमों के भी यहाँ पर घुसपैठ, हिस्सेदारी ये कहने की ठीक नहीं होगा। और इसी तमाम मसले को लेकर उत्तर प्रदेश की जो सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही है, ये एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। कुशीनगर में आपको बता दें तकरीबन 58 एकड़ जमीन है, 58 एकड़ जमीन जो कहने के अब सरकार को दे दी गई है। वहां के जो डीएम है, इन्होंने सरकार को 58 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। अब इसके बाद जब तक के आने वाले 7 दिनों तक
इस मसले को लेकर स्टे दिया गया है, रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मसले पर पूरी तरीके से फैसला निर्णय नहीं लिया जाता, इन तमाम तरीके के लिए गए फैसलों पर स्थगिति ले लाई जाती है और अगली सुनवाई तक ये तमाम तरीके की चीजें इसी तरीके से बरकरार रहेगी। इस पर जो संज्ञान सरकार ले रही है वो तमाम जो जमीन है वो जस के तस बरकरार रहेगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि आने वाले 7 दिनों के भीतर ये बात, इस बात की रिपोर्ट सरकार को मांगी गई है कि जो वक्फ बोर्ड बिल पास किया गया है इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, आखिर इसको कैसे निर्धारित किया जाएगा, जिसमें एसजी तुषार मेहता इन्होंने जवाब मांगा है कि आने वाले 7 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार अपने तमाम दलीलों को रखे, उन तमाम बातचीत को रखे जो कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर उनका अनुमान है या फिर उनके जो तर्क है। इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ने भी इस बात का भरोसा जताया है, उन्होंने अगली सुनवाई की तारीख मांगी है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस बयान का भी रिकॉर्ड लेते हुए कहा है कि जवाब जब तक के दाखिल नहीं होता 7 दिन का ये वक्त दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार की ओर से इस बात को जवाब भी दाखिल किया गया है कि 5 दिन का वक्त मांगा गया है, याचिकाओं को दिया गया है और अगले मामले की सुनवाई जो 5 मई को होगी, ये बात भी तारीख तय की गई है। ये तमाम वो बातें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं कर रहा, साझा नहीं कर रहा। वक्फ बोर्ड बिल की जो जमीन है जिसको लेकर बड़े पैमाने पर पूरे भारत में मुस्लिम तबके के जरिए लगातार जो विरोध देखने को मिल रहा है, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर जो संज्ञान लिया है, अभी संज्ञान का आखिर परिणाम क्या होता है, क्या वक्फ बोर्ड बिल पर जो फैसला आया है वो फैसला जो राज्यसभा और लोकसभा से देखने को मिला उसको स्वीकार कर लिया जाएगा या फिर वक्फ बोर्ड बिल को यहाँ पर ही रद्द करने का काम होगा, ये तो सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसी तौर पर यह भी दूसरा सवाल है कि तमाम बीटीएमसी एक्ट को लेकर जो कि बड़े पैमाने पर चलने वाला महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बड़े लंबे समय से चल रहा है, जहां पर गैर बौद्धों की जो घुसपैठ है उसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश जो वक्फ बोर्ड बिल के अंदर देखने को मिल रही है, ऐसे में अगर ये घुसपैठ बरकरार रहती है तो किस तरीके से धार्मिकता के आधार पर और अपने हिस्सेदारी के आधार पर इसका खामियाजा जिस तरीके से भुगतना पड़ेगा वो आने वाले समय में काफी ज्यादा बुरा होगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तबके के लिए जुड़ी हुई नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए भी उतनी ही ज्यादा मायने रखती है। तमाम मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अब 7 दिन के भीतर जो जवाब मांगा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।